दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं एक ही वीडियो में। दोस्तों दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे एक एक करके। ये सभी बड़ी खबरें आप सभी के लिए जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलते हैं। अगर दोस्तों आप भी देखते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में एनडीए को मात देगा, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कर्नाटक में भाजपा को लगेंगे और भी कई झटके। कई विधायकों को तोड़ने की तैयारी में कांग्रेस। जो चाल आज तक बीजेपी चलती आ रही थी, अब उसका ऑपरेशन लोटस यहाँ पर उसी पर ही भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन लोटस पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों बड़ी जीत दोस्तों कांग्रेस की कर्नाटक में होने वाली है। विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले हार झेलने वाली भाजपा को राज्य में अब और भी कुछ झटके लग सकते हैं। सूबे की राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के कई विधायक कांग्रेस खेमे में जा सकते हैं। इसे लेकर कांग्रेस में काफी उत्साह है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बेंगलुरु नगर निगम के भी चुनाव हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पहले ही कर्नाटक में माहौल बना था, लेकिन अब बीजेपी वालों का ऑपरेशन लोटस यहाँ पर उनसे परे जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अब उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। कई बड़े बीजेपी नेता, मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे। ये बड़ी खबर है। चलिए दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। यूपी में कांग्रेस पार्टी को दोस्तों नया अध्यक्ष मिल चुका है। अजय राय नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और उन्होंने कमान संभालते ही एक बड़ा दावा कर दिया है। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से राहुल गांधी। प्रियंका को वाराणसी सीट का ऑफर दिया है अजय राय ने। इस समय की बड़ी खबर बताते चले, साथ ही जानेंगे एक सर्वे कराया गया है, उसके क्या कुछ नतीजे सामने निकल के आए। दरअसल नई जिम्मेदारी मिलने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वाराणसी पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की बात कही। गौरतलब है अजय राय 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने बड़ा दावा किया है कि वाराणसी से खुद प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी और पीएम मोदी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें हराएंगी। वहीं दोस्तों एक टीवी चैनल ने ट्विटर पर एक पोल कराया इस खबर को लेकर कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव कौन जीतेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए थे मात्र, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी। जहाँ पर दोस्तों 14,565 लोगों ने अभी तक वोट दिया है, जिसमें राहुल गांधी का पलड़ा भारी दिख रहा है। राहुल गांधी को 83% लोगों ने अपना समर्थन दिया है और यहाँ पर कहा है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वह जीतेंगे, जबकि स्मृति ईरानी को मात्र 17% लोगों ने ही वोट दिया है। यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी आगे निकलती दिखाई दे रही है इस ट्विटर सर्वे में। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है सर्वे को लेकर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप किसके समर्थन में हैं? अगर राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों #वी सपोर्ट राहुल गांधी। चलिए दोस्तों एक और खबर जानते हैं। बीजेपी में दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है, इसके संकेत दे दिए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। छोड़ सकते हैं अपना पद। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सीएजी रिपोर्ट सामने निकल के आई थी। द्वारका एक्सप्रेस वे को लेकर यहाँ पर घोटाले की बात सामने निकल के आई थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वहाँ यहाँ पर अधिकारियों से नाराज हो गए हैं। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नितिन गडकरी सीएजी रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसको लेकर उन्होंने कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई है और उनके असंतुलित रवैये को लेकर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि कैग की तरफ से जताई गई आशंकाओं को समय पर दूर करने में नाकाम रहने की जवाबदेही भी तय की जा रही है।
यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर से एक्शन के मूड में दिख रहे हैं दोस्तों। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। ईडी सीबीआई हुई विफल, सिर्फ देश में ही तेज तर्रार है ये एजेंसी, लेकिन अगर कोई बाहरी हो तो ये हैं बिल्कुल फेल। मोदी सरकार के बस में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने केंद्र सरकार और इसकी जांच एजेंसियों को निशाने पर रखा है। पवन खेड़ा ने कहा कि एक चीनी नागरिक महज 9 दिन में 1200 भारतीयों को 1400 करोड़ रुपए लूट लेता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ऐसे में आपकी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां कहाँ हैं जो देश के ही नेताओं के पीछे पड़ी रहती हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि आए दिन ये एजेंसियां छापा मारती रहती हैं, लेकिन जब चीनी घोटालेबाजों की तरफ इन एजेंसियों का कोई ध्यान नहीं जाता है, जो लगातार भारतीयों को लूटते हैं और देश से भाग जाते हैं क्योंकि ये लोग डरते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भ्रष्टाचार भारत छोड़ो की बात तो कहते हैं, लेकिन वो चीन को लाल आंख दिखाने से चूक गए। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चलिए एक और खबर जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, हेट स्पीच पर सभी पक्षों के साथ होगा अब एक जैसा व्यवहार। देश भर में अभी तक बीजेपी के नेता हेट स्पीच देते थे, बच जाते थे, लेकिन विपक्षी दलों के नेता फंस जाते थे। अब देश भर में हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण, चाहे वह एक तरफ से हो या दूसरे पक्ष से, अब उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। गौरतलब है दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से ये बड़ी बात कही है। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं। दिल्ली विधानसभा में गरजे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल, दे दी है बीजेपी को सीधी सीधी चुनौती। कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सीएम केजरीवाल को झुका दे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 3 दिवसीय सत्र के अंतिम दिन सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया है कि जल्द ही वह दिल्ली वालों के उनको अधिकार दिलाकर रहेंगे। जो अधिकार दिल्ली के हैं वह दिल्ली वालों को मिलेंगे और यहाँ पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही उन्हें उनके हक दिलाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कानून बनाकर दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए हैं, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपको आपके अधिकार जल्द ही वापस दिलाकर रहूंगा। ये यहाँ पर दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो एक एक करके आप तक पहुँचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खबरों को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा, जिससे आपके दोस्त भी महत्वपूर्ण खबरें जान सकें। आप